श्री हरि और एक बूढ़ी माँ की कहानी। इस कहानी को पूरा सुनने से आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि भगवान को किस भक्त की आराधना से आनंद मिलता है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उस महिला का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक ब्राह्मण आया। बूढ़ी माँ ने उस ब्राह्मण का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब वो ब्राह्मण जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, ये महात्मा जी, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और उस बुढ़िया को देते हुए कहा, माई, ये लो, आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी की लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव में कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही हैं। नटखट बच्चों ने माई से हंसी मजाक करने की सोची और उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से भेड़िए का एक झुंड घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर उसे खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर ना ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय अपने कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरे देने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़ियों से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरे देती रही। पहरा देते हुए एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा और 5वां दिन भी बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़ियों से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का ये दया भाव देखकर भगवान विष्णु जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब श्री हरि जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान श्री हरि बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र भूषणों से सुसज्जित होकर उस बुढ़िया माई के पास आए। श्री हरि जी के पाँव की आहट पाकर बूढ़ी माई डर गई कि कहीं भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर निछावर कर दूँ। श्री हरि मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे माई, अब आप ऐसे मत कहिए। इस पर बूढ़ी माँ कहता है कि चल भाग जाए यहाँ से। श्री हरि जी मैया के इस भाव से एक निष्ठता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। श्री हरि जी मैया से बोला, अरे मेरी भोली वाली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब वो बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा तो आप भगवान हो, मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। कृपा कर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब श्री हरि जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोला, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निजधाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निजधाम के लिए ले आए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे वो बूढ़ी माई ने किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए रोचक कहानी के साथ।